हेलो बच्चों, तरुण मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति कुमारी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ का 4.1 का एक नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर क्या बोल रही है, -5 बटे -8 परिमेय संख्या है। खाली स्थान परिमेय संख्या है। कौन सा परिमेय संख्या है वो बताना है। देखिए माइनस, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का एक नंबर, ठीक है। -5 और -8, -5 और -8 बोले कौन सा परिमेय संख्या है। तो कैसे जानेंगे क्या परिमेय संख्या है। तो माइनस माइनस कट गया, तो ये हो गया मेरा कौन सा परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या। पहले ये ऋणात्मक था, ये माइनस माइनस कट गया तो ये धनात्मक हो गया, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। संख्या रेखा में जीरो के किस ओर -1/2 अंकित होता है। देखिए संख्या रेखा खींच के दिखाते हैं। दूसरा नंबर देखिए, बोला किस ओर, जीरो के किस ओर मेरा -1/2 है। संख्या रेखा हम खींचे, संख्या रेखा तो आप लोगों को सबको आता है खींचने। देखिए ये जीरो, बीच में जीरो होता है, इधर माइनस इधर प्लस, तो क्या बोला है -1/2, -1/2, यहाँ -2/2, यहाँ 1/2 और 2/2, ये प्लस है इधर माइनस, तो किस ओर है माइनस, किस ओर है तो माइनस बाईं ओर है कि नहीं, दाएं साइड ये बाईं साइड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जीरो के बाईं ओर, बाईं और स्थित है ना, अंकित है। बाईं ओर -1/2 अंकित है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा नंबर, -1 का मानक रूप। -1 का मानक रूप क्या होता है। देखिए मानक रूप का मतलब होता है उससे भी छोटा, मतलब उसको आप कितना छोटा कर सकते हैं, सबसे छोटा, ठीक है। तो हम चलिए करते हैं -1 का मानक रूप। 3 नंबर, -1 का मानक रूप। -1 का मानक रूप होता है, देखिए इससे छोटा -1 से छोटा क्या होगा, -1 ही होगा, तो -1 है। -1 का मानक रूप -1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर, यदि P और Q का सार गुणनखंड M है तो P/Q बराबर, बटे में दे दिया है Q/M, ठीक है। और ऊपर में क्या होगा, देखिए सब मिटाते हैं। P/Q का सार गुणनखंड M है, ठीक है। ये 4 है, 4 नंबर सार गुणनखंड M है, दोनों का ही M दे दिया है, ठीक है। तो देखिए हम यहां बनाते हैं, P/Q का सार गुणनखंड M दिया है, ठीक है, इसका भी भागा M, तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में भी P/M होगा। कैसे,
देखिए ध्यान दीजिए, P बटे Q PM भागा QM, ठीक है, MM कट गया तो क्या बचा मेरा P बटे Q। तो ये मेरा क्या होगा P, इसका भी होगा P भागा, नहीं तो इस तरह भी देखिए P बटे M और भागा Q बटे M, MM कैंसिल, तो क्या बचा P बटे Q। तो इस तरह मेरा होगा ये P बटे Q बराबर Q भागा M, तो इसका भी ऊपर में भी क्या होगा मेरा P भागा M, दोनों को डिवाइड करने से क्या मेरा निकलेगा P बटे Q, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 5 नंबर, यदि P एवं Q ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो P बाई Q एक क्या कौन परिमेय संख्या होगा, देखिए 5 नंबर वो रहा है P बटे Q, ठीक है, दोनों ही मेरा ऋणात्मक है, तो मेरा ये क्या होगा, कौन सा परिमेय संख्या होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या किस रूप में, अब प्लस रूप में है, तो धनात्मक परिमेय संख्या होगा, तो P बटे Q एक धनात्मक परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश एवं हर को उनके किससे विभाजित किया जा सकता है, तो 60 गुणनखंड से विभाजित किया जा सकता है कि नहीं, सभी से ही विभाजित किया जा सकता है, तो इसका मेरा होगा 60 गुणनखंड, सबको सभी से ही विभाजित किया जा सकता है मानक रूप को। से विभाजित किया जाता है, ठीक है, ठीक है, ये एक नंबर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।